हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल P2P एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। क्लास 6 का चैप्टर है ये। हाइलाइट्स देख लेते हैं चैप्टर्स की। हम देखेंगे चैप्टर में सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, सेकेंड हम देखेंगे कॉमन चेंजेस ऑफ नेचर, नेचर में होने वाले कॉमन चेंजेस कौन कौन से हैं, और लास्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। द चेंजेस which take longer time to happen or to occur। जिन चेंजेस को होने के लिए ज्यादा समय लगता है उनको हम स्लो चेंजेस बोलते हैं। अब उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पे जंग लगना, वो हमारा स्लो चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये है हमारे चेंजेस कैसे होते हैं, एक नेचुरल चेंज, सेकंड स्लो चेंज। अब हम देखते हैं कि हमारे नेचर में जो कॉमन चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमारे चैप्टर का सेकंड टॉपिक है कॉमन चेंजेस taking place in nature, taking place in nature। हमारे नेचर में होने वाले कॉमन चेंजेस, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं उसमें चेंज इन पोजीशन, जैसे चेंज इन पोजीशन ऑफ सन राइजेस एंड सेट्स। चेंज इन पोजीशन, उसका एग्जाम्पल हम देते हैं सन राइजेस एंड सनसेट्स। सेकेंड हम देख सकते हैं चेंजेस इन शेप, चेंज इन शेप में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मून का। मून जो है पर डे उसका शेप चेंज होता है, एग्जाम्पल में हम देंगे मून। उसके बाद चेंज इन कलर, कलर चेंज में हम देख सकते हैं चेंज इन कलर, जो हमारा स्काई है डे टाइम में वो ब्लू दिखता है और रात में जब नाइट टाइम होता है इट इज ब्लैक, तो वो है हमारा चेंज इन कलर। उसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं स्काई इन डे एंड नाइट। नेक्स्ट चेंज जो कि नेचर में होता है इट इज चेंज इन साइज। चेंज इन साइज में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं सीड जर्मिनेशन का। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, जो हमारे सीड्स हैं उनको हम क्रॉपिंग करते हैं, उसका एग्रीकल्चर करते हैं, छोटे सीड से प्लांट बनना, वो है हमारा सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट चेंज हम देख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में, अब जैसे कि समर सीजन है तो समर सीजन में जो टेम्परेचर है वो हॉट होता है, बहुत ज्यादा होता है, और विंटर सीजन आता है तो टेम्परेचर इज कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड सीजन। नेक्स्ट चेंज हम देख सकते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ फॉर्म। स्टेट ऑफ फॉर्म नेचुरली कैसे चेंज होता है, वाटर वेपोरेशन, जो वाटर साइकिल है हमारा, जो सी वाटर है उसका
वेपर अप बनता है, बादल में जाता है, वापस बारिश होती है तो वापस से वाटर बनता है, वेपर बन के वाटर बनेगा, तो वो हमारा है चेंज इन स्टेट ऑफ फॉर्म लिक्विड टू गैस। वाटर ऑन कूलिंग एंड हीटिंग। नेक्स्ट जो चेंज हम देख सकते हैं, ये हमारे नेचुरल चेंजेस हैं, और जो हमारा नेक्स्ट हम चेंज देखते हैं वो भी नेचुरल चेंज है, बट इट इज स्लो चेंज। जैसे मैंने आपको बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, वो भी हमारा नेचुरल चेंज है, बट इट इज स्लो चेंज। उसके अलावा हम नेक्स्ट देख सकते हैं टूथ डिके। जो ह्यूमन बीइंग है उसके जो दांत हैं, डिके यानी घिसना, खराब होना, वो होता है हमारे एज, एक पॉपुलर एज के बाद हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट होता है, वो भी नेचुरल चेंज है, बट इट इज ए स्लो चेंज। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ चेंजेस। जो टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं उसमें नेचुरल चेंजेस भी हैं और मैन मेड चेंजेस भी हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस में हम सबसे फर्स्ट देखते हैं रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जो फिर से रिवर्स हो सकता है, यानी कि जैसा था सब्सटेंस वापस वैसा का वैसा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। डेफिनेशन देखते हैं, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड, द चेंजेस that can be reversed। अब ऐसे कौन सी चेंजेस हैं जो वापस से रिवर्स हो सकते हैं? उसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर हम कोई भी पेपर है उसको फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करने के बाद वापस जब हम उसको खोलेंगे तो वो एज इट इज सेम पेपर का पेपर ही रहेगा, वो होता है हमारा रिवर्सिबल चेंज। उसमें सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, यानी कि जो रबर है उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो लॉन्ग होता है, वापस छोड़ने पे सेम एज इट इज जैसा था वैसा हो जाता है, तो वो हमारा रिवर्सिबल चेंज है। अब सेकेंड हम देखते हैं इरिवर्सिबल चेंज। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, उसका डेफिनेशन है द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि वो चेंज जो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। अब रिवर्सिबल चेंजिंग में हमने फोल्डिंग ऑफ पेपर देखा, पेपर को फोल्ड किया, ओपन किया, वापस वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर उसी पेपर को हम बर्न कर देते हैं, यानी कि जला देते हैं, तो जलने के बाद वो वापस से पेपर नहीं बन सकता है। बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ वुड, ये सब हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस है। उसके अलावा हम इरिवर्सिबल चेंजेस में ले सकते हैं ब्लोइंग फ्लावर्स, यानी कि जो हमारे फ्लावर्स हैं वो, सॉरी, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, ब्लूमिंग यानी खिलना। जो हमारे फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं, खिलने के बाद वो वापस से जो हमारा सीड है या कली है वो नहीं बन सकता है, वो फ्लावर ही रहता है, वो हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट चेंज हम देखते हैं केमिकल चेंज।
थर्ड है हमारा केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज यानी कि वो चेंजेस जिसमें सब्सटेंस जो होता है उसको प्रोसेस करने के बाद हमको न्यू सब्सटेंस मिलता है। चेंजेस इन विच सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म और क्रिएट ए न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बनाता है, वो है हमारा केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में हम एग्जांपल ले लेते हैं क्या, कुकिंग ऑफ फूड। अब हम कुकिंग करते हैं फूड, मान लीजिए हम चपाती बनाते हैं, उसमें हम व्हीट फ्लोर लेंगे, वाटर लेंगे और सॉल्ट लेंगे। अब मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसकी हम चपाती बनाएंगे। तो जो हमारा सब्सटेंस था व्हीट, सॉल्ट और फ्लोर, उससे हमने न्यू सब्सटेंस क्रिएट किया, वो है हमारा केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। फिजिकल चेंज change in which no new substance is formed। ऐसा चेंज जिसमें कोई भी हमें नया मटेरियल, नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ वुड। हमारे पास एक लॉग ऑफ वुड है, मतलब एक बड़ा लकड़ी का जत्था है, उसको अगर हम ब्रेक करते हैं, काटते हैं, तो भी हमें वुड ही मिलेगा, लेकिन वो पीसेस में मिलेगा, तो वो हमारा फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ए लॉग ऑफ वुड, ये हमारा एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5, इवेपोरेशन। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी इवेपोरेशन, इसमें भी है। इवेपोरेशन क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच liquid change into vapor। इवेपोरेशन प्रोसेस है, उसमें जो लिक्विड है वो वेपर यानी कि गैस फॉर्म में चेंज होता है। इसका मतलब इंटरकनेक्टेड या रिवर्स्ड प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं कंडेंशन। इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस बनता है जो, और कंडेंशन है उसमें जो वेपर है उसका फिर से लिक्विड बनता है कूलिंग करने पे, वो हमारी कंडेंशन प्रोसेस है। द चेंज ऑफ वाटर वेपर इन लिक्विड ऑन कूलिंग। तो ये हमारा
कंडेंशन, ये दोनों इंटरकनेक्टेड और रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 7 पर एक्सपांशन। एक्सपांशन यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होता है, बिकम बिगर, वो है हमारा एक्सपांशन। ए प्रोसेस इन विच ऑब्जेक्ट बिकम बिगर। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बिगर कैसे होता है? बिगर इन साइज, साइज में बड़ा होगा। जो हमारा चेंज है बड़ा होने का, एक्सपांड होने का, वो होता है बाय हीटिंग। हीटिंग से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्सपांड होता है। अब उसमें एग्जाम्पल में मैंने आपको जैसे बताया, हीटिंग, मेल्टिंग, सॉरी इसमें आएगा मेटल्स, एक्सपांड ऑन हीटिंग, मतलब कि मेटल को गर्म करने पर, हीट देने पर वो एक्सपांड होते हैं, वो हमारी एक्सपेंशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये जो हमने देखा एक्सपांशन की प्रोसेस में बिगर होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है उसमें जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट है वो स्मॉलर होता है। ए प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम स्मॉलर और श्रिंक। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट है वो छोटा होता है या फिर श्रिंक हो जाता है, यानी टूट जाता है छोटी छोटी पीसेस में, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 है हमारा मेल्टिंग। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो है, मेल्टिंग को हम हिंदी में बोलते हैं पिघलना। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। The process in which solid converts into liquid by heating, मतलब कि गर्म करने पर मेल्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, वो है हमारा मेल्टिंग। नेक्स्ट है जो हमारा लास्ट, फ्रीजिंग। हीट देने पर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फ्रीजिंग यानी कि जो लिक्विड स्टेट है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। जैसे हम वाटर से आइस बनाते हैं, वो हमारा फ्रीजिंग का एग्जाम्पल है। या फिर हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोसेस इन विच लिक्विड converts into solid state or solid form. It is known as freezing. एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया वाटर टू आइस, वाटर से आइस बनाने की प्रोसेस हमारी फ्रीजिंग कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। समरी देखते हैं।
सबसे फर्स्ट हमने देखा इंट्रोडक्शन, चेंजेस के बारे में। उसके बाद हमने हाउ चेंजेस हैपन, उसमें देखा नेचुरल चेंज और स्लो चेंजेस। उसके बाद हमने देखा कॉमन चेंजेस टेक्स प्लेस इन नेचर, नेचर में होने वाले कॉमन चेंजेस देखे, स्लो चेंज और नेचुरल चेंज दोनों देखे उसमें। उसके बाद हमने देखे टाइप्स ऑफ चेंजेस, उसमें 10 टाइप्स देखे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।